हेलो बच्चों, आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर के बारे में हमने बताया था रजिस्टर क्या होता है। आप लास्ट वीडियोस में जाकर देख लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आपके पास कोई भी डिवाइस है, टीवी है, ट्रांजिस्टर, इवन मोबाइल है, उसमें रेजिस्टेंस की छोटे छोटे यूनिट्स लगाई जाती हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है। ठीक है बच्चों, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। सीरीज में हम उसको कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू बढ़ जाती है। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग समझने के लिए आज ये वीडियो बनाने के लिए मैं शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होता है बच्चों? सीरीज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक रजिस्टर है R1 और दूसरा रजिस्टर R2। दोनों को हमने क्या किया, एक के बाद एक लाइन में हम ऐड कर दिया। ठीक, एक लाइन में ऐड कर दिया और इसका एक हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। हमने एक सर्किट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहां पे क्या हो गया? एक बैटरी कनेक्टेड। ठीक है, बैटरी कनेक्टेड। अगर इसमें करंट I फ्लो हो रही है, यहां पे वोल्टेज V है, तो बच्चों इस सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत क्या होती है? सबसे पहली खासियत क्या होगी कि इसमें करंट तो सेम रहेगा। करंट सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा जो भी कंडक्टिंग वायर है, ये वायर तो चेंज हुआ नहीं। जो करंट ये बैटरी प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, ये थ्रू आउट सर्किट वही करंट फ्लो करेगा। मींस इस R1 वाले में भी I करंट फ्लो करेगा और R2 में भी करंट I फ्लो करेगा। पहली बात आप समझ लो, ठीक है। लेकिन इस वोल्टेज के बारे में अगर हम सोचें तो इसकी कहानी अलग हो जाएगी। यहां पे वोल्टेज V है, यहां पे अलग वोल्टेज शो करेगा और यहां पे अलग वोल्टेज शो करेगा। इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता क्योंकि ये वैल्यू हमारी अननोन है, इसलिए हमने V1 और V2 मान लिया। ठीक है, अब देखते हैं हमारी कहां पे कहानी किस पे है? रजिस्टर्स के लिए कहानी है। देखते क्या है कि ये रजिस्टर सीरीज में कैसे जुड़ेंगे। मुझे नहीं पता सीरीज में कैसे जुड़ेंगे, आप देखते हैं बच्चों। हमने क्या बताया कि ये जो V होती है, ये V टूट करके स्प्लिट होकर के V1 और V2 में डिवाइड हो जाता है। मींस क्या होनी चाहिए? V total is equal to V1 प्लस V2। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। अब हमें एक चीज और पता है, I is equal to V by R means V is equal to IR। इतनी बात हमें तो पहले पता है। ओम्स लॉ पढ़ा है ना आपने? नहीं पढ़ा है ओम्स लॉ का, हमने बहुत सुंदर से वीडियो बनाया है, उसमें जाकर जरूर देख लो। V इज इक्वल टू IR, तो क्या हो जाएगा बच्चों? V1 इज इक्वल टू I1 R1। लेकिन यहां पे तो I1 क्या है? I के ही बराबर है, तो ये क्या हो गया? I R1। करेक्ट। इस V1 को हमने कैलकुलेट किया, क्या है बच्चों? I R1। सिमिलरली क्या हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू I R2। देखो यहां पे भी मैंने करंट सेम रखा। इसको इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए। फर्स्ट और सेकंड में हम इस सारे की वैल्यू को पुट कर दें और ये वैल्यू भी रखना है। इन दोनों इक्वेशन को हमने सेकंड बोल दिया। फर्स्ट और सेकंड से क्या देखेंगे? V के प्लेस पे क्या रखेंगे? I इंटू R। I R, ठीक है, इज इक्वल टू V1 मीन्स I R1 प्लस I R2। ठीक, LHS और RHS दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? यहां से तो हमने I कॉमन ले लिया, ये I और I कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बचा कि नहीं? ये R क्या है? ये R इक्विवेलेंट या फिर R फाइनल।
ठीक है, हमने क्या देखा बच्चों, अगर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज में है तो फर्स्ट करंट सेम होगा, सेकेंड वोल्टेज डिवाइड होता है, ठीक, वोल्टेज डिवाइड होगा, थर्ड क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंसेस होती हैं डायरेक्टली जुड़ती हैं, रेजिस्टेंस क्या होंगे, रजिस्टर्स will be combined directly, ठीक, ये 3 पॉइंट्स को आप याद रखोगे। समझ में आई बात? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर हमने 3 रजिस्टर्स लिए, मान लो सॉरी 2 लिया, अगर मान लो हमने तीसरा भी ले लिया रहता, क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3 डैश 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 RN। समझ में आई बात? सीरीज में रेजिस्टेंस को हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा अब आपने देखा क्या देखा, अगर मान लो ये R1 कुछ छोटी वैल्यू होगी, R2 भी एक छोटी सी वैल्यू होगी, R3 भी एक छोटी सी वैल्यू होगी, लेकिन ये सारी छोटी छोटी वैल्यूज मिल करके क्या होती हैं, ओवरऑल बहुत बड़ी सी वैल्यू बना लेती है, इसके कंपैरिजन में एक लार्ज रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें देती है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे डेली लाइफ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप ये सोचो, आपको अपना फोन चार्ज करना है, ठीक है, फोन को चार्ज में लगाना है, तो क्या होना चाहिए, थोड़ी सी वोल्टेज चाहिए। अगर उसमें डायरेक्टली 220 वोल्ट की हमने सप्लाई दे दी तो क्या होगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, सपोर्ट नहीं करेगा। या फिर जो आप छोटे छोटे लाइट्स लगाते हो, एलईडी लाइट्स जो दिवाली में लगाते हो, उसमें क्या होता है, वो सब सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। अगर उसे हम इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं देंगे तो वोल्टेज को बियर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी होती है, सबको जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से इस वोल्टेज को आसानी से बैलेंस कर लेता है। ठीक, समझ में आई बात बच्चों? ये आपसे डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, प्रूफ दैट R1 R2 R3 and Rn are connected in series, then this is, ठीक, तो आपको ये मेथड याद रखना है। चलो बच्चों इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 5 resistors each of value 5 ohm are connected in series, then what will the resultant resistance। देखो 5 रजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत छोटी छोटी है, 5-5 ओम की है, ये सारे सीरीज में कनेक्टेड है। मींस ये कैसे कनेक्टेड है, ये 2 3 चौथा फिर 5 सब सीरीज में कनेक्टेड है। क्या है, 5 5 5 5 5। ये कोई सर्किट होगी, मुझे नहीं पता, ठीक, करंट फ्लो होगा, हमसे इसे करंट और वोल्टेज पूछ ही नहीं रहा है, इसलिए जरूरत भी नहीं है। अब बताओ इसमें R इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, अभी बताया, R1 R2 R3 R4 R5 डायरेक्टली ऐड होंगे बच्चों, ठीक है, डायरेक्टली ऐड होंगे। इसके वैल्यूज क्या हमें दे रखा है, 5 5 5, क्या हो जाएगा 25, जो कि एक बड़ी सी वैल्यू मिल गई है। देखा, छोटे छोटे रजिस्टर्स ने मिल करके एक बड़ी वैल्यू हमें दे दिया। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन आता है, इस पे बहुत आसान क्वेश्चन आता है, सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन देखता हूं, ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट में क्या बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, a resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4। दो रजिस्टर्स इसको ड्रॉ कर लेते हैं किसी कोने में।
दो रजिस्टर्स हैं, एक की वैल्यू 6 ओम है, दूसरे की वैल्यू 4 ओम है, दोनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक पोटेंशियल है, इन दोनों के पूरे सर्किट के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ठीक, चलो इसमें कुछ करंट फ्लो होगी, यही हमसे पूछ रहा है, इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों। करंट थ्रू द सर्किट, पूरे सर्किट में क्या करंट फ्लो करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम ओनली, 6 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या चाहिए बच्चों, करंट चाहिए। तो हमारे पास ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V बाई आर। इसे पकड़ के रखते हैं, ये हमारे बहुत काम का है। देखो यहां पे वोल्ट तो है, रेजिस्टेंस नहीं है, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दोनों सीरीज में डायरेक्टली जुड़ गए, क्या हो गया 10 ओम हो गया। तो ये I निकाल लो, I क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहां रख दो, I इज इक्वल टू, V की वैल्यू हमें दे रखा है 20 वोल्ट, और R की वैल्यू हमने निकाल लिया, क्या हो गया, बहुत छोटी सी वैल्यू आ गई बच्चों, देखो 2 एम्पियर। ठीक, 2 एम्पियर की वैल्यू है, या फिर इसको सिंबल में आप कैपिटल A भी लिखते हो चलेगा। ठीक, इसको पूरा लिखो एम्पियर। अब देखो कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा, 20 वोल्ट की सप्लाई दे रहा था और करंट सिर्फ 2 वोल्ट सप्लाई होने दिया, 2 एम्पियर की सप्लाई होने दिया। क्यों, क्योंकि ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम, मतलब क्या, V इज इक्वल टू आई आर। हमें इसमें क्या क्या चाहिए बच्चों, V तो हमको दे रखा, V ही निकालना है, I हमको पता चल गया है, जो I यहां होगा वो यहां भी तो होगा, वो I यहां भी होगा, मींस क्या, ये थ्रू आउट सर्किट सेम रहेगा क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो V की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, I की वैल्यू क्या हमने कैलकुलेट किया है 2, R की वैल्यू कितनी है 6, 6 2 12 वोल्ट। अगर ये 4 के क्रॉस बोलता तब भी ऐसे निकालते, V इज इक्वल टू I इंटू 8 वोल्ट। समझ में आई बात। तो बच्चों ये सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी यहां पे खत्म होती है। इसमें ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये हमारे डोमेस्टिक सर्किट में इस्तेमाल हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इस न्यूमेरिकल के थ्रू आप देख लियो इतनी बड़ी वोल्टेज को कितना छोटा करंट दे रहा है। क्यों, क्योंकि सीरीज कनेक्शन ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, छोटे छोटे रेजिस्टेंस को बहुत बड़े में कन्वर्ट कर देता है। हमारे घर में ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों यूज नहीं होता है। इसका यही आंसर लिखना है, क्या हो जाएगा, 8 reduces current value second। अब बताओ यहां पे मान लो 20 वोल्ट आ रहा था, यहां हमने एक फैन लगाया, यहां पे एक बल्ब लगाया, यहां पे कुछ और वोल्ट आएगा, यहां पे कुछ और आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बहुत ब्लंडर मिस्टेक होगा। देखो यहां 8 वोल्ट आ रहा है, यहां 12 वोल्ट आ रहा है, एक फटेगा एक जलेगा ही नहीं, एक बल्ब उड़ जाएगा दूसरा जलेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज फ्रॉम रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वेरी हो जाएगी, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, चलो
ये भी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। बाय बच्चों।